you are fine and doing well. We are studying Unit 7 P block elements and today's topics are chemical properties of oxygen family, जिसमें हम हाइड्राइड्स को करेंगे डिटेल में. Let's start. Chemical properties. Number 1, oxidation state. Oxidation state. ऑक्सीडेशन स्टेट में ये दोनों टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव. देखते हैं नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. जो ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स हैं, कौन कौन से हैं भाई, उनको लिख लेते हैं पहले. ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम, है ना. ठीक है, अब इनकी कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है क्या होती है भाई. एस में तो 2 होते हैं और पी में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन और इनको मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा, p6 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी. p6 कॉन्फ़िगरेशन यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. तो क्या ये चाहेंगे भाई हम स्टेबल होना चाहेंगे, तो इसलिए ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे. तो कौन सी, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर लेंगे. 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो -2 हो जाएगी. तो यहाँ पर देखो, लेकिन कुछ तो हम पहले ऑक्सीजन की देख लेते हैं. ठीक है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है ऑक्सीजन. ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है. फॉर एग्जांपल इन परऑक्साइड. परऑक्साइड क्या होता है, जहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है उसको परऑक्साइड बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि H2O2 क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन परऑक्साइड, है ना, पढ़ा होगा आपने. तो H2O2 इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है ना. तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन में यहाँ पे क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया. ठीक है, परऑक्साइड. अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख लें. हाइड्रोजन +1 होता है. ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन है तो टोटल कितना है, +2. यानी कि इस ऑक्सीजन पे टोटल कितना आएगा, -2 आएगा टोटल पे, और एक पे कितना आ गया, -1. यानी कि यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, -1. ठीक है, उसके अलावा फ्रैक्शन में भी जो है ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है. कैसे, फॉर एग्जांपल इन सुपर ऑक्साइड जैसे कि KO2 है, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है. तो यहाँ पर आपका आ गया KO2 है जैसे, तो पोटेशियम है, स्टैंडर्ड है, +1 आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर. तो यहाँ पे +1, टोटल पे -1 में 2 ऑक्सीजन को डिवाइड करना है तो क्या होगा, -1/2. ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा होगा. ठीक है, बताओ भी किसके साथ कर सकता है प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 भी करता है और +2 भी करता है. हाँ, फ्लोरीन के साथ. मतलब ऑक्सीजन जो है सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. इससे पहले जो है वो कौन सा आता है, फ्लोरीन आता है. तो फ्लोरीन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके साथ ऑक्सीजन जब भी आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा. ठीक है, बाकी सब में ऑक्सीजन जो है नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा. फॉर एग्जाम्पल O2F2 ऑक्सीजन फ्लोराइड, यहाँ पर देखो -1 होता है एक ऑक्सीजन पे, टोटल -2, इस पे आ गया टोटल +2, तो एक पे कितना आ गया, +1. ठीक है, OF2 यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +2. ठीक है, तो इस तरह +1 भी शो करता है, +2 भी, फिर -1 -2 भी, माइनस फ्रैक्शन के अंदर भी जो है ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं ऑक्सीजन. अब हम बात करते हैं सल्फर की. ये हो गया भाई ऑक्सीजन का सारा. सल्फर की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 3s3p, वही 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 ये होती है. ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है ये. ठीक है, गेन करने की टेंडेंसी है, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सल्फर की एक तो. ठीक है, अब देखो इसके अलावा जो थर्ड सेल है उसमें d ऑर्बिटल होता है, आपको पता है. ठीक है, Mt3d है. अब ये क्या करता है, अपनी कोवलेंसी को इंक्रीज भी कर सकता है. तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दे भी सकता है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी कम नहीं मतलब कम हो जाती है इसकी. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या होती है, ज्यादा होती है. इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत कम होती है. सिर्फ फ्लोरीन के साथ वो दे भी रहे हैं, सिर्फ फ्लोरीन के साथ, लेकिन सल्फर है वो और के साथ भी दे सकता है. तो यहाँ पर +2
मतलब इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए ना तो +2 भी शो कर सकता है ये, ठीक है। उसके अलावा आप देखो ये अपनी एक्सटेंड कर सकता है कोवलेंसी को, इस इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा यहाँ पर एक्साइट कर देगा। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4, तो ये क्या है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन है, इसको भी वो क्या कर सकता है, एक्साइट कर सकता है इस तरह से, और इस अपनी कोवलेंसी को इंक्रीज कर सकता है। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, +6, तो ये +2 से +6 तक और -2 ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है सल्फर। इस तरह आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के उनके नेचर के बारे में जान सकते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जान सकते हैं क्या रहेगी, क्लियर। तो यहाँ पर +6 तक शो करता है। ऐसे ही सेलेनियम से लेके पोलोनियम पर जाएंगे जब हम, तो ये क्या है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक तो ठीक है, सिलेनियम और टेलुरियम, सल्फर से लेकर सिलेनियम टेलुरियम। पोलोनियम जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता है। क्यों, क्योंकि इसकी जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी तो आपको पता है हमने क्या लिखा था अभी, पोलोनियम इससे पहले जो इनर्ट गैस आती है कौन सी आती है, जीनोन, ठीक है। तो जीनोन और उसके बाद हमने लिखी थी देखो 2 3 4 5 6, तो 6s2 और 6p4, ये अब 6 से पहले 5d भी आ जाता है, 5d 10 हो जाएगी, और आपको पता है 6s से पहले 4f भी आ जाता है, ठीक है, तो 4f 4d, ये कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख ली थी। अब यहाँ पर देखो f और d फुली फिल्ड है, ठीक है, और f और d का आपको पता है शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ही पुअर होता है। इसकी वजह से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे, तो होल्ड ज्यादा होगा, इसलिए इन इलेक्ट्रॉन को लूज करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर सकते हैं, तो इसकी पोलोनियम की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, +6 नहीं है। इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये हम बार बार में कर चुके हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से पोलोनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और सल्फर से टेलुरियम तक +6 आ जाएंगी, +4 भी आ जाएंगी, ठीक है। सल्फर जो है -2 भी करता है, ऑक्सीजन भी -2 करता है, लेकिन ये माइनस के नहीं करते हैं क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज, तो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ये थी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये एलिमेंट जो है उनके हाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि वाटर का हाइड्राइड हो गया H2O, सल्फर का ऑक्सीजन का हाइड्राइड हो गया वाटर H2O, सल्फर का H2S, सेलेनियम, फिर टेलुरियम का हाइड्राइड और पोलोनियम का हाइड्राइड, क्लियर, ये हो गए इनके हाइड्राइड, ठीक है। आपको पता है कैसे बना सकते हैं वाटर को, हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना सकते हैं। यहाँ पर हम जो है आयरन सल्फाइड, आयरन के साथ इसको रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड की तो हाइड्रोजन सल्फाइड को बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे इनके प्रिपरेशंस। अब मेन जो क्वेश्चन अराइज होता है वो होते हैं इनके स्ट्रक्चर्स के बीच पे। स्ट्रक्चर क्या रहेगा भाई, H2O का ऑक्सीजन, कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं फिर से 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ क्या बना ली, कोवलेंट बॉन्डिंग। क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन, S के 1 और P के 3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होती है भाई, ठीक है। टेट्राहेड्रल जियोमेट्री किस टाइप से होती है, इस तरह से 4 एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब एक एलिमेंट यहाँ आ गया और 2 जगह हाइड्रोजन आ गए, और 2 जगह क्या आ जाएंगे आपके, लोन पेयर आ जाएंगे, ठीक है। और आपको पता है लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है। अब इसकी शेप को अगर हम बनाएं तो इस तरह से बन जाएगी ये, ठीक है, ये 2 लोन पेयर, क्लियर। तो इसकी शेप को बोलते हैं हम एंगुलर शेप बन गई या वी शेप होगी, ठीक है, इस तरह से, क्लियर। तो अब इनके स्ट्रक्चर हो गए, जैसे कि वाटर हो गया, सेलेनियम,
टेलुरियम वाला, और ऐसे ही पोलोनियम वाला। ठीक है, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल बताओ भाई। जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है वो 109.7 होता है। ठीक है, अब उसके कंपैरिजन में इसका बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल था 109.8। ठीक है, तो यहां पर अगर ये ऑक्सीजन आ जाए तो इस एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो ये दो हैं, लोन पेयर आ गए, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है। ठीक है, दो लोन पेयर है वो क्या करेंगे? इस तरह से रिपेल करेंगे इन दोनों को, ये इस तरफ धक्का मारेगा, ये इसको इधर मारेगा, है ना, तो ये इनको रिपेल करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, इस वजह से इसके जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो पास में रहेंगे। अब इनमें भी क्या है, गैप क्या है, कम है, तो इसकी वजह से यहाँ पर भी रिपल्शन है, ये इसको इधर धक्का मारेगा, ये इधर ऐसे। ठीक है, ऊपर वाले ऐसे मारे, ये ऐसे मारे, तो ओवर ऑल रिजल्टेंट क्या रहेगा? लोन पेयर रिपल्शन जो है वो सबसे ज्यादा होती है, इसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बॉन्ड एंगल 104 डिग्री हो जाता है। क्लियर? अब देखो इसके कंपैरिजन में है तो वही सारी चीजें, सारी शेप वही है, क्या बॉन्ड एंगल रहेगा यहाँ पर? सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम है, तो बॉन्ड पेयर थोड़े से दूर होंगे, तो यानी कि ये वाली जो रिपल्शन थी ये क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी, और ये वाली ज्यादा हो जाएगी, तो वो उसके ऊपर ओवररूल कर जाएगी, तो इसकी वजह से ये थोड़े और ज्यादा सिकुड़ जाएंगे और इनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? और कम हो जाएगा, 92.1 डिग्री हो जाएगा इनका एंगल। ठीक है, अब जैसे जैसे दूर जाते रहेंगे ये वाली रिपल्शन कम, ये वाली तो उतनी ज्यादा है, तो एंगल क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये 91 होता है, ये 90 डिग्री होता है, इस तरह से। क्लियर? तो ये था इसका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर। इसको तो लिख सल्फर H2O वाटर। ठीक है, अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, और जैसे कि इसका नेचर देखते हैं। फिजिकल स्टेट, वाटर आपको पता है क्या है? लिक्विड है, बाकी ये सारी चीजें ये क्या है? गैसेस है। ठीक है, क्यों है भाई ये लिक्विड? क्या आ गई यहाँ पर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है ना वाटर के अंदर, इस तरह से। ठीक है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक और अट्रैक्शन होगी, इसकी वजह से ये पास में आ जाएंगे, पास आने की वजह से ये क्या है? लिक्विड स्टेट में एक्वायर करता है। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसकी वजह से ये क्या है? गैस स्टेट है। क्लियर? एक तो हो गया ये। फिर इसकी आपको पता है वाटर की क्या प्रॉपर्टीज है? कलरलेस होते हैं। ठीक है, टेस्ट होता है कोई, टेस्टलेस भी है, ऑर्डर है कोई, ऑर्डरलेस भी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है। जो ये गैसेस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड तो आपने लेबोरेटरी में देखी होगी, बहुत गंदी सी स्मेल आती है ना, पंजेंट स्मेल, तो ये जो है इनकी पंजेंट स्मेल होती है, और ये सारी क्या है? पॉइजनस गैसेस है, हार्मफुल गैसेस है इनमें। क्लियर? लिक्विड है, कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, ये गैसेस हैं, पंजेंट स्मेल है, विद पॉइजनस इनका नेचर है। क्लियर? नाउ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। ठीक है, सॉलिड तो है नहीं कि जो मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे, बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे। अब देखो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? ज्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरेक्शन ज्यादा है। क्लियर? एक हाइड्रोजन बॉन्ड और बन गया ना, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो H2S के कंपैरिजन में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। उसके बाद इनका बताओ भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? ट्रेंड इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा, है ना, क्योंकि क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है। अलोंग द ग्रुप जाते हैं हम, क्या इंक्रीज होता है? साइज इंक्रीज, और साइज इंक्रीज होता है तो वन वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है भाई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है। ठीक है, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? वीक इंट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो अट्रैक्शन होती है, वीक इंट्रैक्शन वो होती है, कोई बॉन्ड नहीं बन रहा होता है। जैसे कि मान लो ये है और ये इसके ऊपर अगर ऐसे है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में इंट्रैक्शन है, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन है, इसलिए रिपल्शन होती तो इसको फेंक देता है ना।
तो इसको कहते हैं वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितना बड़ी चीज होगी, जितना साइज बढ़ता होता जाएगा, उतना ये वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि साइज बढ़ रहा है, तो साइज बढ़ रहा है तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। इसकी वजह से इंट्रैक्शन क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है फिर बढ़ जाता है। बस यहाँ पर ये ऑर्डर रहता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वाटर के कंपैरिजन में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर। अब वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी का मतलब वोलेटाइल होना, वेपर स्टेट में आना। कोई भी लिक्विड है वो क्या होते हैं, उसके हमेशा उसके ऊपर उसकी वेपर प्रेजेंट होती है, आपको पता है। वाटर जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसकी वजह से वो वेपर फॉर्म में कम आ पाएगा, है ना, इंट्रैक्शन ज्यादा है, तो इसकी वोलेटिलिटी जो है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ये हमारा वोलेटिलिटी का ट्रेंड है, कम होगी। लेकिन जैसे जैसे आप H2S है, ये गैस ही है वैसे भी, है ना, तो वोलेटिलिटी क्या है उसकी ज्यादा है। आगे वोलेटिलिटी का ट्रेंड क्या रहता है, कम होती जाएगी, क्योंकि जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतना उनको उड़ाना, मतलब वेपर फॉर्म में लाना, और भी मतलब एक तो हैवी चीज है और एक स्मॉल चीज है, कौन सी ज्यादा फ्रिक्वेंटली उड़ जाएगी, कहीं पे चली जाएगी, तो वो क्या होगी, छोटी चीज ना। तो वोलेटिलिटी सल्फाइड की इनके कंपैरिजन में क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। बस वाटर की ज्यादा होती है सल्फाइड से, यानी कि सल्फाइड H2S की सबसे कम वोलेटिलिटी होगी, सॉरी ज्यादा होगी, वाटर से तो ज्यादा होगी यहाँ पर, और इनसे क्या हो जाएगी, इनसे भी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि आगे जाके डिक्रीज हो रही है वोलेटिलिटी। ये रहेगा इनका ट्रेंड। तो इस तरह हमारा वोलेटिलिटी का ट्रेंड हो गया कि H2S की सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी है, फिर उसके बाद H2PE की, ठीक है, और बढ़ते इसकी, सॉरी ये वाला ट्रेंड था ना, तो फिर इसके बाद इसकी सबसे ज्यादा होगी, वाटर से ज्यादा, वाटर की सबसे कम होगी, H2O की सबसे कम होगी। क्लियर। फिर उसके बाद यहाँ पर इन दोनों में किसकी ज्यादा है, यहाँ पर सिलेनियम वाली है, ये टेलुरियम वाली है, किसकी ज्यादा है, सिलेनियम की, फिर टेलुरियम की। ठीक है, तो ये ट्रेंड रहेगा वोलेटिलिटी का। नेक्स्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक, अब देखो H2O है या कोई भी है एलिमेंट, H2E लिख देते हैं, क्या करेगा, H पॉजिटिव देगा, ठीक है, और He नेगेटिव, ठीक है, H पॉजिटिव देता है तो एसिडिक हो जाते हैं। अब ये किस पे डिपेंड करेगा कि H पॉजिटिव देगा, वो स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा, EH की स्ट्रेंथ पे। जितनी ये ज्यादा स्ट्रेंथ होगी इनकी, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना कम टूटेगा, जितना वीक होगा उतना ज्यादा टूटेगा और H पॉजिटिव रिलीज कर देगा। तो अब हमने देखना है OH, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, इनमें किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ये देखो स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है ऑक्सीजन, तो ये इनका डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होगी, कम, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी ज्यादा मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा मतलब ये टूटने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, यानी कम टेंडेंसी है इसकी H पॉजिटिव तोड़ने की। क्लियर। क्या क्या बताया मैंने कि बॉन्ड एंगल, सॉरी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज, मोर, ज्यादा होती है, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, किसकी वजह से ज्यादा होती है अभी बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या है, लेस है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा की वजह से क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, मोर हो जाएगी, तो OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो लेस एसिडिक, लेस एसिडिक हो जाएगा, H पॉजिटिव कम लॉस करेगा। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज जो है बढ़ता जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ लेंथ बढ़ती जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती जाएगी, वो OH बॉन्ड जो है मोर एसिडिक हो जाता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा, इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट
स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर रहेगा भाई? स्टेबिलिटी मतलब कितना ज्यादा वो स्टेबल है। स्टेबल है तो जैसे कि इस पे तो डिपेंड करेगा, इस बॉन्ड लेंथ पे, है ना। जितने ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना कम टूटेगा। कम टूटेगा मतलब स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? वाटर की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी देन एंड सो ऑन। क्लियर? तो एसिडिक जो है ज्यादा होता है पोलोनियम वाला हाइड्रोड, है ना। तो वो इजीली तोड़ देता है, मतलब उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी ना। तो स्टेबिलिटी हमेशा रिएक्टिविटी की अपोजिट होती है। ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग करैक्टर, रिड्यूस करने की करैक्टर। रिड्यूसिंग करैक्टर मतलब रिडक्शन, दूसरे का रिडक्शन, खुद का क्या? ऑक्सीडेशन, सेल्फ ऑक्सीडेशन। और सेल्फ ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी। तो आपको पता है कि जैसे ये वाटर वाला है H2O, H2S, H2SE, H2SE, TE, H2PO। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, स्मॉल साइज होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो लॉस करने की क्या होगी? मतलब कम हो गई। तो ये क्या होगा? कम लॉस करेगा। कम लॉस करेगा मतलब उसका ऑक्सीडेशन कम होने के चांस है, यानी उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या है? ज्यादा। तो रिड्यूसिंग करैक्टर जो है डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी तो उसकी टेंडेंसी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो इसकी वजह से उनका एसिडिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज होता जाता है। क्लियर? ठीक है। तो ये थी इनकी प्रॉपर्टीज। तो सारी प्रॉपर्टीज हो गई हैं, थर्मल स्टेबिलिटी हो गया। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। जय हिंद।